हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी रीजनिंग की 5th क्लास है। अगर आप भी करना चाहते हैं सीईटी ग्रुप डी की तैयारी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अभी तक मैं अपनी रीजनिंग और मैथ्स की कुछ क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी तो मैं आज आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाकर देख लेना। आज का हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा मिरर एंड वाटर इमेज। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ आ जाने वाला है। आप लोगों को मोस्टली जो है वो मिरर इमेज पता होगा कि अपना अपोजिट दिखता है मिरर में, तो उस टाइप से एग्ज़ाम में जो है वो 2 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेटिकल कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दिए और बोला कि मिरर इमेज में ये कैसे दिखेंगे, या फिर आपको जो है कोई इमेज बनाकर दे दी, कुछ चित्र बनाकर दे दिया और उसको पूछा जा सकता है। सो चले करते हैं क्वेश्चन के ज़रिए कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। सो देखिए, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाती हूँ कि कैसे हमें मिरर इमेज को जो है वो पहचानना चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी इमेज है और मिरर आपका इस साइड है। देखिए ये दिख रहा है और बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो आंसर होगा अगर हम इसे अपोजिट मिरर में देखें, हमारी कौन सी इमेज हमारा आंसर होगी। तो आपको करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, आपको ना पूरी इमेज देखने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, अपना देखना चाहिए आंसर में कि मिरर में हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पर पास है बिल्कुल वो यहाँ मिरर के बिल्कुल पास दिखेगा, ठीक है, और जो दूर है वो मिरर के अपोजिट बहुत दूर ही दिखेगा। ये बातें ध्यान रखनी है कि जो पास है वो मिरर के अपोजिट भी पास में दिखेगा और जो दूर है वो मिरर के अपोजिट भी दूर में दिखेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे, इसमें से ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट और ये वाला रिजेक्ट। वाई? क्योंकि ये तो सेम इसी टाइप दे रखा है। मैंने बोला एक तो इसके अपोजिट दिखेगा और बिल्कुल पास दिखेगा। पहली बात, अपोजिट भी दिखेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर ये ऐसी इमेज है तो अपोजिट साइड ये ऐसी दिखेगी, राइट। तो इस तरह से हमें देखना है कि ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप देखें पूरी इमेज देखने की बजाय देखें ये पी, मैंने आपको बोला कि ये दूर है तो आपको इमेज के अपोजिट भी दूर दिखेगा, बिल्कुल पास नहीं। तो यहाँ तो ये बिल्कुल पास है तो ये वाली इमेज भी कैंसिल हो जाती है और आपका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। और सेकंड थिंग आपको देखनी है कि अपोजिट में अपोजिट दिखेगा, लाइक मिरर के अपोजिट दिखेगा। दैट्स वाई अगर आप देखिए अब ये पूरी इमेज जो है अपोजिट है। देखिए ये ऊपर है तो इसकी ये अपोजिट साइड ऊपर है, यहाँ पी सीधा दिख रहा है तो यहाँ पी उल्टा दिख रहा है, दूर है वो भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहचानने हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बोला ये पास वाला पास में होगा, राइट, और जेड ऐसे है, ऐसे ना होकर ये ऐसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही ढूंढ लेते हैं कि सबसे पहले इमेजेस में ऐसे कहाँ दे रखा है। देखो यहाँ तो गलत है, सबसे पास यहाँ जेड है बट जेड उल्टा नहीं है, ये भी गलत हो गया, राइट, और ये भी गलत हो गया। तो मेन यही ठीक है, ठीक है। और अगर आप अब ये पूरी भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल पास है इमेज के और ये बीच में ही है और ये वाला दूर है, तो ये इमेज के अपोजिट भी दूर ही होगा, ठीक है, और पर अपोजिट भी होगा। नेक्स्ट देखें, ऐसे टुकड़ों में देखें तो जल्दी आपको इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है, और रादर देन कि आप पूरी बनाने बैठें। देखिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले अब आप इसमें से क्या देख सकते हैं कि नीचे तो देखो ये सेम रहेगा, है ना, क्योंकि अपोजिट भी दोबारा से वैसा ही बन जाएगा ये, तो ये सेम रहेगा। अब आपको यहाँ से पहचान कैसे होगी? देखिए ये जो फ्लावर है, ये जो लीफ है, ये अपोजिट साइड इस साइड आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये मिरर के पास है तो इधर भी ये पास ही होगा, दूर वाला दूर होगा, और ये लाइन जो नीचे वाली है ये दूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं किस किस में है। देखो पहले में तो 2 लाइनें हैं नीचे, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट में देखें तो ये मिरर के पास है, बट आप एक चीज़ और देखें कि लीफ ऊपर है और ये जो छोटी सी लाइन है वो नीचे है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो लीफ नीचे है तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लास्ट वाला देखें तो लास्ट वाला भी कैंसिल है, बिल्कुल सेम इमेज बना दी, सेम तो बनेगी नहीं, तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट अब अगर आप देखें तो मिरर के राइट साइड की पोजीशन आपको दे दी और लेफ्ट साइड पूछी है, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखनी है एग्जाम में कि मिरर की जो इमेज है वो किस साइड गिवन है, इस साइड गिवन है या इस साइड गिवन है, ठीक है। सो अब आप देखिए तो उस साइड गिवन है, तो अब आपको ये देखना है कि अगर मैं मिरर के इस साइड आ जाऊँ
ठीक है। तो ये जो हैंड है, इसमें ये जो सर्कल है, ये हैंड बिल्कुल पास में होना चाहिए, और जिसमें ये स्क्वायर है ये दूर होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस तरह से दिखेगा अपना जो आंसर होना चाहिए कि सर्कल जो है राइट साइड एंड जो स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। और ये जो देखिए ये दूर है, ठीक है, तो ये इस साइड दिखेगा। अगर लेग में देखें तो ये इस साइड दिखेगा, अपोजिट साइड दूर दिखेगा, और ये पास है तो ये मिरर के बिल्कुल पास दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे आंसर में ऐसी कौन सी इमेज है जिसमें जो है वो राइट साइड सर्कल और लेफ्ट साइड स्क्वायर हो। पहले तो यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पहली इमेज है जिसमें राइट साइड सर्कल है और लेफ्ट साइड आपका स्क्वायर है, तो पहली हो सकती है, और थर्ड वाली भी हो सकती है, और लास्ट वाली भी हो सकती है, तो सेकंड वाली तो कैंसिल हो गई। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है बेटा, ये काम आप थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको देखना है। वहाँ तो बहुत क्विकली आप देख पाएंगे, बहुत 10-10 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको पहचानना आना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हुए पहचान सकते हैं आप। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट अगर आप देखें तो लेग्स का देख सकते हैं मूवमेंट, कि आपका मैंने बोला था एक तो अपोजिट दिखता है। ठीक है, जब आप मिरर के अपोजिट दिखेंगे तो ये लाइन ऐसे और ऐसे दिखेगी, ये वाली। ठीक है, ये अंदर नहीं दिखेगी, ये बाहर ही दिखेगी। ठीक है, तो अब आप राइट साइड देखें कि लेग ऐसे किस में है, तो देखें इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो कैंसिल हो गई, राइट। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो दूसरी लेग में भी अपोजिट दिखा दिया ना, पर हमारी तो ये इस टाइप की थी, तो ये इंटरनली आनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्लियर, इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को कैंसिल करते जाएंगे, इससे आपका आंसर तक जल्दी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखिए, अगेन आपको मिरर उस साइड है, तो अब मिरर उस साइड है तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये इस तरह की जो आपकी इमेज बना रखी है ये वाली। ठीक है, और दूर क्या होगा, ये जो है ये दूर होगा। ठीक है, और ये जो ऊपर से ये लाइंस जो है डाउन की तरफ दिखा रखे, तो इस तरह से डाउन होंगी। ठीक है, और नीचे इस तरह से बनेगा। सो अगर आप सबसे पहले यही देखेंगे, और फाइल उल्टा लिखा होना चाहिए। फाइल में अगर उल्टा लिखा हो तो सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, इधर एफ उल्टा दिखना चाहिए, बिकॉज सबसे पास यहाँ पे क्या है, एफ है। ठीक है, तो आपको यहाँ एफ सबसे पहले दिखना चाहिए, देन आई, देन एल, और देन ई उल्टा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी इमेज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले तो पहली तो हो नहीं सकती, बिल्कुल सेम दे दी, राइट, और लास्ट वाली भी नहीं हो सकती क्योंकि फाइल सीधा दे दिया, तो पहली और आखिरी तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब आप देखें ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ये वाली भी कैंसिल है। ठीक है, क्यों कैंसिल है, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है ये बिल्कुल सेम दे दिया इसी टाइप का, जबकि हमें अपोजिट देखना है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट में भी मिरर आपका लेफ्ट साइड गिवन है। सो अब आप देखें ये लेटर वाला क्वेश्चन है, तो लेटर में अगर देखें तो सबसे पहले बी ही दिखना चाहिए, जो पास है वही पास रहेगा, बी उल्टा दिखना चाहिए, एंड के आपका उल्टा है, दैट्स वाई अब आपका यहाँ पे सीधा दिखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बी उल्टा दिखना चाहिए और के सीधा दिखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी आपको राइट साइड और के आपको लेफ्ट साइड दिखना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया, ऐसा मत कर देना कि इधर पहले के देखने लग जाओ और फिर बी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाई, क्योंकि मिरर के अपोजिट जो पास है वो पास दिखेगा और जो दूर है वो दूर दिखेगा, तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अब आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहले आप ये वाला क्वेश्चन देख लें, ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, ए, बी, सी या डी। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाटर इमेज के हैं। अब आप देखिए वाटर इमेज में क्या होगा, ऊपर या फिर नीचे ये मिरर की तरह से दिया होगा कि इस तरह से आपको इसके अपोजिट देखना है, यानी कि अपर साइड या डाउन साइड देखना है आपको कि क्या हो सकता है। अभी तक आपने लेफ्ट और राइट देखा, अब आप टॉप एंड बॉटम देखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से अब आप क्या देखेंगे, टॉप और बॉटम में भी वही होगा कि टॉप, अगर आपका टॉप में मिरर या फिर वाटर की इमेज दे रखी है तो आपका ये जो पास में है टॉप में वो ऊपर जाके डाउन में आएगा, नीचे आएगा, और जो ये बॉटम में है वो ऊपर अपर में दिखाई देगा, टॉप पे दिखाई देगा। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अब आप इस इमेज में देखें तो दो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है या ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है ये जो इमेज अंदर है,
ठीक है। अब आपका ये जो इस तरह से दिखा रखा है तो ये अपोजिट दिखेगा ऊपर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि अपोजिट वाले अपोजिट ही दिखते हैं। जब भी आप इमेज में देखते हैं तो जो सेम इमेज आपके अपोजिट साइड दिखती है तो अपोजिट वे में दिखेगी, ठीक है। अब आपका ये देखें, ये पास में है, ये जो अंदर छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है ये आपको इस साइड पास में दिखना चाहिए और इस तरह से आपका अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसी इमेज ढूंढते हैं कि ऐसा कहाँ पे गिवन है। देखिए लास्ट वाली उसमें ही गिवन है। आपके इतने से ही आंसर निकल गया वाई, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो आपकी ये सेम इस तरह से दे रखी थी, सेम तो हो नहीं सकती, ऐसे लाइन होगी। ऐसे लाइन वाला एक ये था और एक लास्ट था। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो सर्कल अंदर स्क्वायर था वो दूर कर दिया, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, तो लास्ट वाला ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी अपने ऑप्शंस में से और अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आप ये देखें, राइट साइड बी है तो ऊपर भी राइट साइड होगा, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है, ये ऊपर भी लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। बट फ़र्क क्या है, ये जो नीचे ऐसे डाउन दिख रहा है ऊपर चल के ये ऐसे दिखेगा। अब आप देखिए तो यहाँ पे मोस्टली सब में ऊपर ऐसे ही रेक्टेंगल दिखाई हुई है, ठीक है। सॉरी रेक्टेंगल कह रही हूँ, ट्रायंगल का जो वी शेप है वो आपको ऐसी ही दिखाई हुई है। तो इस तरह से आप अपने आंसर तक अगर पहुँचे हैं तो किस तरह से पहुँच सकते हैं। अब आप देखें तो ये जी इसी साइड रहेगा बट उल्टा रहेगा, ठीक है। और बी भी क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। अगर आप वाटर इमेज देखेंगे तो बी में भी आप जो है, अब ऊपर देखें तो आपका बी ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अपोजिट में भी आपका बी ऐसे ही दिखेगा अगर आप टॉप और बॉटम देखते हैं। हाँ लेफ्ट और राइट देखते हैं तो आपका बी ऐसे हो जाता, बट टॉप और बॉटम में आपका बी एज इट इज़ ऐसा ही दिखेगा। पर जी जो है, जी आपका उल्टा हो जाएगा, जी आपका ऊपर उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ से कि बी सेम हो और जी उल्टा हो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अब आपकी अगेन मिरर इमेज आ गई लेफ्ट और राइट वाली। अब आप लेफ्ट और राइट के हिसाब से देख लीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। देखो एरोज़ के हिसाब से अगर आपको आंसर देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम दिखेगा। ये आप अगर इसका आंसर देखें तो बिल्कुल सेम आएगा, सिमेट्रिकल है ये। बाकी अगर देखें तो किसी में एरो अंदर डाल दिया बाकी बाहर हैं तो ये वाले तो रोंग ही हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम दिखने वाली इमेज है ये, तो बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए अब आपको बहुत इजीली पहचान हो जाएगी, वाई क्योंकि ये बिल्कुल पास दिखना चाहिए और ये वाला दूर दिखना चाहिए, ठीक है। सर्कल के बीच में ये देखिए ये सेकंड वाली इमेज हमारी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट तो हो नहीं सकती, लास्ट भी गलत है, ठीक है। तो सेकंड इमेज आपकी बिल्कुल ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट साइड दे दी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में अब आप क्या देखेंगे कि बॉक्स तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और अंदर भी एज इट इज़ रहेगा, पर ये जो लाइंस हैं ये लाइंस ऐसी हैं और इस साइड कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, राइट। और ऊपर भी ये ऐसी हैं और इस साइड आपकी ऐसी हो जाएंगी। ये बात ही आपको मेन ध्यान रखनी है। तो इस तरह की इमेज देखते हैं कि आपके आंसर में कहाँ पर है, ठीक है। और एक बात और, इसमें आप ये देखें ये भी था, ठीक है, एरो। अब देखिए पहली और दूसरी बिल्कुल सेम सेम दिख रही हैं, बट एरो की वजह से आपके आंसर में जो है वो चेंजेस आएंगे। तो एरो ये आपका दूर था तो आंसर में भी दूर होगा। देखो ये एरो इस साइड था ना, तो ये इस साइड होगा, दूर लेफ्ट साइड। एक सेकेंड, ये देखिए अब मैं अगर ये इमेज इस तरह से बनाऊँ तो ये एरो मिरर के पास तो नहीं है ना, तो ये इस साइड ना बनकर इस साइड बनेगा, ठीक है, इस साइड बनेगा। अब आप इमेज ढूंढिए तो आपका आंसर बी होगा, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं अपने अल्फ़ाबेटिकल इमेज के, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल इमेज देखिए। अब अल्फ़ाबेट्स में भी क्या होगा, जो सबसे पास है, जैसे अब आप बस रूल एक ही फॉलो करें कि जो सबसे पास है वो मिरर के पास रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। तो इधर आर पास है तो आर पास रहेगा, बट रहेगा अपोजिट, ठीक है। ई भी अपोजिट, ठीक है, टी देन ए और देन डब्ल्यू। सो इस तरह से आपकी इमेज वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि मिरर के अपोजिट जो पास में है वो पास ही दिखेंगे और जो दूर है वो दूर दिखेंगे और दिखेंगे अपोजिट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका एस पास है तो ये अपोजिट दिखेगा, ठीक है। एन आपका ऐसे एन होता है बट अपोजिट में आपका ऐसे दिखेगा,
ठीक है, और ए तो एज इट इज़ ही दिखेगा। सो इस तरह से आपके अपोजिट आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट अब आप खुद भी देख सकते हैं, जी आपका इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। देन आपका एन अपोजिट दिखेगा, क्योंकि अब देखिए आप कहेंगे कि एन के अपोजिट दिखेगा। देखो मैंने बोला मिरर में अपोजिट होता है, राइट। तो मिरर में पास वाला पास, दूर वाला दूर। तो देखें ये वाली लाइन मिरर में ये पास दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ये लाइन दूर दिखेगी, ठीक है, और दिखेगी भी उल्टी, तो ऐसे दूर दिखेगी और फिर ये वाली दिखेगी, ठीक है जी। तो इस तरह से मिरर में अपोजिट ही दिखता है, पास वाला पास, दूर वाला दूर, और थोड़ा सा अपोजिट। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस फ्रॉनिंग को अपोजिट देखेंगे तो अगर मिरर इमेज में तो आंसर क्या होगा। आपके पास ये ऑप्शंस हैं A B C D, इसका आंसर ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहे हैं। होप आपको आज के टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे मिरर में अपनी जो है वो अपोजिट इमेज के आंसर्स को कैसे देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे नियर वाला नियर में सर्च करने की कोशिश करते हैं, दूर वाला दूर। पूरी इमेज ना ही कंप्लीट देखें, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में इमेजेस को देखना स्टार्ट करें, तो आपका आंसर जो है वो जल्दी निकाल सकते हैं। और ऑप्शंस को जो है वो कट करते जाएं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता चेक करने के बाद, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी पूरी इमेज देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ पार्ट से ही आप आंसर तक पहुंच जाएं, बिकॉज आप अपने ऑप्शंस को कट करते चले जाएंगे जो भी रीजंस रहेंगे इमेज देखने के बाद, जैसा कि मैंने भी आपको करके दिखाया, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।